हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइंड द रेशियो, क्या फाइंड करना? रेशियो फाइंड करना जिसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करने पे बन रही? -3, 10 एंड 6, -8, मतलब दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनेगी, ठीक है ना। एक पॉइंट है -3, 10, दूसरा है 6, -8। -3, 10, एक पॉइंट है अपना -3, 10 और दूसरा पॉइंट क्या है? 6, 8, 6, -8, 6, -8, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनी। इस लाइन को हमने बोल दिया ए बी। क्या बोल दिया? ए बी। अब वो कह रहे हैं इज डिवाइडेड बाय -1, 6। इसको डिवाइड कौन करता है? इस लाइन को -1, 6 डिवाइड करता है। इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है जिसको क्या बोलेंगे अपन? -1, 6। क्लियर है? अपन को रेशियो फाइंड करना। क्या फाइंड करना? तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लेट करके चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट क्या है पी। अपन ने मान लिया कि लेट पॉइंट पी -1, 6 divides the line segment joining। किस किस पॉइंट के ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बनती है? ए -3, 10 एंड बी 6, -8। क्लियर? इन अपन मान लो अपन को रेशियो फाइंड करना। अपन रेशियो मान के चल रहे कि भैया जी m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दे। किस रेशियो में? इन m1 रेशियो m2 में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा। क्लियर हुई बात इतनी करनी? ये वाला जो पॉइंट है P, ये ए बी लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? अपन को m1 और m2 की वैल्यू निकालना। तो देखो अपन रेशियो निकालने के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगता है यहाँ पे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला केवल x के लिए लगा दो, पर्याप्त है। चाहे x के लिए लगा दो चाहे y के लिए लगा दो, आपको रेशियो मिल जाएगा। चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला x के लिए लगाओ चाहे y के लिए लगाओ, आपको क्या मिल जाएगा? पॉइंट मिल जाएगा। आपने लगा दिया x इक्वल टू क्या होता? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। क्लियर है? बात कि नहीं? एक मैम को है ना, x की वैल्यू पुट करो। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये होता है हमारा x1/1, ये होता है x2/2 और ये होता है x, y और ये होता है m1 m2। क्लियर है? सारी वैल्यू जो पता है आपको इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू -1, m1 की वैल्यू पता नहीं है अपन को, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस m2 की वैल्यू पता नहीं है और x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू है -3 और अपॉन में कितना लिखा? m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 डिवाइड में लिखा, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो m1 का इंटू -1 में तो माइनस के m1 और प्लस के m1 का m2 का इंटू -1 में क्या आ जाएगा? माइनस के m2। क्लियर हुई इतनी बात की नहीं हुई? इक्वल टू 6 का इंटू m1 में 6m1 प्लस माइनस माइनस 3 का इंटू m2 में 3m2। अब क्या करेंगे? m1 वाले टर्म एक तरफ लेके आएंगे, बता रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो x की वैल्यू है, ये जो पॉइंट होता है ना जो डिवाइड करता, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं x, y। और जो दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट होते हैं उसको, एक को x1/1 एक को x2/2। और जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं m1 m2। सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दी हमने। x की वैल्यू क्या थी? -1। अभी हमने फॉर्मूला लगाया x वाला, हम y वाला फॉर्मूला लगा के भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे? m1 को एक तरफ लेके आओ, m2 को एक तरफ भेज दो। तो माइनस के m1 को यहीं पर रख दिया, ये वाले 6m1 यहाँ पे आए तो माइनस के 6m1, माइनस के 3m2 यहीं पे है और ये वाली माइनस के m2 वहाँ पे गए तो क्या हो गया? प्लस के m2। कोई डाउट उसी को? अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6m1 और एक m1 कितने हुए?
7m1 और प्लस के माइनस के 3m2 में से m2 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 2m2। तीन में से एक गया ना, तो कितने बचे? माइनस के 2m2। अब अगला स्टेप क्या होगा अपना, देखो m1 को यहीं पे रहने दो, क्लियर है? और ये वाला m2 उस साइड मल्टीप्लाई में लिखा, इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा? डिवाइड में। तो m2 आ गया अपॉन में माइनस के 2m2 में से m2 उधर चला गया, क्या बचा? -2। और यहाँ पे जो 7m1 में -7 लिखा था, ये -7 मल्टीप्लाई में, ये पहुंच जाएगा डिवाइड में। -7 आ गया डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। सो रेशियो क्या आ गया अपना? सो m1 रेशियो m2 कितना आ गया? 2/7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/7। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखो x का फॉर्मूला लगाया, इससे भी रेशियो निकाल लिया, आप y की वैल्यू मतलब y वाला फॉर्मूला लगा के भी रेशियो निकाल सकते हैं, सेम निकलेगा। सभी को इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो लिखने का 4-5 मिनट का समय है, लिख लो फुर्ती में इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4th वाला है। कल परसों में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? मंडे ट्यूसडे है, वेडनेसडे को टेस्ट है चैप्टर नहीं, मंडे को टेस्ट है पहले चैप्टर का।